राष्ट्र सर्वप्रथम दोस्तों, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम फिर आज बात कर रहे हैं एक ज्वलंत समस्या जो दिल्ली के लिए नासूर बनता चला जा रहा है। वो मामला है अवैध निर्माण और अतिक्रमण का, डीएमसी एक्ट के उल्लंघन का। किस प्रकार से सरल स्कीम के तहत एमसीडी ने निर्माणकर्ताओं के लिए सरल फॉर्म शुरू किया था ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। पहले यह शिकायत लगातार आती रहती थी कि नक्शा पास कराने के नाम पर एमसीडी द्वारा भारी रिश्वत ली जाती है। यह मामला कई बार एमसीडी के हाउस में उठा और बाद में सरल फॉर्म लाया गया जो प्रत्येक निर्माणकर्ता आसानी से इस फॉर्म के तहत अपने भवन का एक मानचित्र बनाकर आर्किटेक्ट के माध्यम से भेजें और वह स्वीकृत हो जाएगा। इस फॉर्म के साथ 3 व्यक्ति को अंडरटेकिंग देना होता है, जिसमें आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है, बिल्डर जो बिल्डिंग का निर्माण करता है और मकान का ऑनर। इन तीनों को अंडरटेकिंग देना होता है कि आप स्वीकृत नक्शे के अनुसार से निर्माण कार्य को पूरा करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डीएमसी एक्ट के तहत आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और उसे सील किया जा सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है। सरल स्कीम बहुत ही अच्छा स्कीम था, लेकिन उसका खुलेआम लगातार दुरुपयोग हो रहा है। पिछले 1 महीने से डीआईडी न्यूज, दैनिक इंडिया दर्पण और नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम आपको बता रहा है जो किस प्रकार से बिल्डरों का एक कॉकस लगातार डीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। जब इस बात का सर्वे किया गया तो पता चला कि जो रजिस्टर्ड बिल्डर हैं वे इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि डीएमसी एक्ट का उल्लंघन वे निर्माणकर्ता कर रहे हैं जो ग्रुप बनाकर 4, 5, 6, 8, 10 आदमियों का एक समूह बनाकर शेयर डाल करके पत्ती डाल करके वो एक ग्रुप तैयार करते हैं और वे इस प्रकार के निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वे सरल स्कीम के तहत नक्शा स्वीकृत कराने के लिए आर्किटेक्ट, बिल्डर और ऑनर द्वारा जो अंडरटेकिंग देने की बात है वो भी देते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहा है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एमसीडी का भवन निर्माण विभाग सब कुछ जानने और समझने के बावजूद मूक दर्शक बना हुआ है। लगातार मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम क्षेत्रों में, रमेश नगर निगम क्षेत्र, करमपुरा निगम क्षेत्र और मोती नगर निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को अंजाम दिया जा रहा है। सरल स्कीम का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो ज्वाइंट अंडरटेकिंग एमसीडी को नक्शा स्वीकृति के समय में प्रदान किया गया उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 1000 गज के प्लॉट में जब 600 गज में ही निर्माण हो सकता है तो 1010 गज में निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। 400 गज के प्लॉट में जो है 60% के हिसाब से नक्शा स्वीकृत होता है। ये अंडरटेकिंग भी देते हैं ज्वाइंट रूप से, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं और 410, 415 गज में निर्माण
हो रहा है जो गैर कानूनी है। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि DID न्यूज़, नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम और दैनिक इंडिया दर्पण इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। करौल बाग जोन के DC से मिलकर भी उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। वह एक IAS अधिकारी हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, उन्हें इन सारी बातों की जानकारी दी गई है। उपराज्यपाल कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार उनके कार्यालय तक मामले पहुंचने के बाद EE भवन के पास वे सभी मामले पहुंच रहे हैं, लेकिन EE भवन अपने इन जेईओ पर और येईओ पर कार्रवाई करने की जगह, उन अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने का कार्य लगातार कर रहे हैं, जिसकी भी शिकायत LG कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रही है। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जो अभी हमने कीर्तिनगर क्षेत्र के एक बहुत ही गंभीर मसले का पर्दा हटाने में सफल रहे, और वह मामला काफ़ी गंभीर है, जिसमें काफ़ी जांच पड़ताल चल रही है और बड़े ही ठोस नतीजे जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। अभी यह बात चल ही रहा था कि मेरे पास आप यह देख सकते हैं, जो यह एक पूरी दस्तावेज रमेश नगर के 3 बिल्डिंगों की मेरे पास पहुंची है। अगर हम इस बिल्डिंग के एक एक दस्तावेज को आपको दिखाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे, जो किस प्रकार से बिल्डर माफिया MCD के भ्रष्ट JE और AE ने, रजिस्ट्रार कार्यालय ने जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किया है, जिस समय में यह प्रॉपर्टी बन रहा था उस समय में यह प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल था। नक्शा जब पास हुआ यह प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल था, लेकिन बाद में इस प्रॉपर्टी के हिस्से को कमर्शियल कर करके बेचा गया और रजिस्ट्रार कार्यालय ने उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री किया है, जो गैर कानूनी ढंग से किया गया है। जबकि MCD करौल बाग जोन द्वारा जब सूचना के अधिकार कानून के तहत इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया तो करौल बाग जोन द्वारा भवन निर्माण विभाग द्वारा यह बताया गया है कि इसके नक्शे रेजिडेंशियल स्वीकृत हैं और नक्शे के अनुसार यह बिल्डिंग जितनी बननी चाहिए थी उससे ज़्यादा बनी है। यह बिल्डिंग एक बार नहीं 2 बार सील हुई है, खुली है, इस पर FIR दर्ज हुआ है, मामला न्यायालय में गया है। बिल्डर और उसमें रहने वाले लोगों को जुर्माना हुआ है, उन्होंने अपने को गिल्टी माना है न्यायालय में और न्यायालय ने उन्हें 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया है। इसके बावजूद भी MCD भवन निर्माण विभाग करौल बाग जोन रमेश नगर के JE मानव चौधरी और AE पवन कुमार द्वारा इस बिल्डिंग पर अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्डरों को बचाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से और मसले हैं। अभी तक मेरे पास 3 भवन के पूरे दस्तावेज आ चुके हैं और आगे भी कई दस्तावेज आने वाले हैं, जिसमें कई प्रकार से MCD एक्ट का उल्लंघन किया गया है, गलत तरीके से रजिस्ट्री की गई है, गलत तरीके से रेजिडेंशियल को कमर्शियल बना कर करके बेचा गया है, सरकार को भारी राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। अब हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आप यह बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली में जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है,
भारत के प्रधानमंत्री बार बार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। सभी भारतवासियों से अपील किया जा रहा है कि आप राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलते हुए आप अपना योगदान दें, और वैसे में अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने का काम करौल वाग जोन भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तो फिर आखिर भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा। हम आपसे अन्य मुद्दों पर फिर बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।